बता दूं कि हम जो भी बात करते हैं वो रिकॉर्ड भी होती है और क्राइम फ्री भारत पे अपलोड भी होती है। ओके ओके, ये जानकारी मुझे नहीं मालूम आपको है कि नहीं है। और हाँ, मैं आपको साधुवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि आपने बहुत अच्छा टॉपिक चुना है कि 2024 के मुद्दे क्या होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये मुद्दे तो अपराध मुक्त भारत मिशन ने पहले से ही माननीय नरेंद्र मोदी जी को देके रखे हैं। देखिए, पहला सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए कि अंग्रेजों ने जो नियम कानून बनाए थे वो भारतीय गुलामों को अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए और उत्पीड़ित करने के लिए बनाए थे। ये इस देश के लिए लज्जा की बात है कि 75 साल के बाद भी वही नियम कानून इन दुष्ट राजनेताओं ने हमारे ऊपर थोप के रखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जो 3 एक्ट बदले हैं उसमें थोड़ा बहुत सुधार हुआ है, आत्मा नहीं बदली है। उसमें जो है सरल भाषा में, साधारण भाषा में होना चाहिए और धन की वर्षा होना चाहिए। देखो, मैं अपनी भाषा में बताना चाहता हूं कि कैसे बदलाव होना चाहिए। मैं आपको बताऊं क्या बदलाव होना चाहिए। संज्ञेय, असंज्ञेय और सिविल ऑफेंसेस का अंतर खत्म होना चाहिए। ये तो बहुत हाँ, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, राइट। इसमें जो है अधिकतम 30 दिन में न्याय मिलना चाहिए और जजेज की और जो है ना वकीलों की संख्या बाधा नहीं बनेगी। तो कंटिन्यूसली जो है ना पेशी होगी, अधिकांश केसेस 3 दिन में निपट जाएंगे। 3 दिन में बिल्कुल कोई एडजॉर्नमेंट वाला नहीं रहेगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि किसी को पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो डिफेंस लॉयर भी क्राइम फ्री भारत के द्वारा पैसा दिया जाएगा उसको, राइट। तो आप यदि रिपोर्ट करेंगे तो उसका पैसा मिलेगा, लेकिन भाई साहब ध्यान रखना, झूठी रिपोर्ट कर दी तो जेल में सड़ जाओगे। बिल्कुल, ठीक है ना। FIR दर्ज होना के एक मॉडल नहीं, कई मॉडल होंगे, राइट, जिसमें ऐप भी होगा, ऑनलाइन भी होगा। और थाने पे यदि किसी ने FIR दर्ज नहीं की तो उसकी नौकरी भी जाएगी, जेल भी हो सकती है और उसको लाखों का हर्जाना भी देना पड़ेगा। बिल्कुल। नाउ जो है ये डिस्क्रिशन जो देके रखे हैं अंग्रेजों वाले, ये सब हटेंगे। 15 दिन से अकाट साक्ष्य होने चाहिए। 15 दिन में अकाट साक्ष्यों के साथ चालान पेश होगा। और जानते हो सबसे बड़ा परिवर्तन लाएगा, हम जो है ना यूरोपियन कंट्रीज को नहीं मानेंगे। सबसे बड़ा परिवर्तन आएगा कि हम आपको फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी देंगे। मतलब ये आपका फंडामेंटल राइट होगा कि लेकिन आपकी हर जानकारी हम संग्रहित करेंगे। जो जानकारी संग्रहित होगी उसको हमने नाम दिया है डिजिटल चित्रगुप्त, राइट। अब जो डिजिटल चित्रगुप्त का जो चंद्रगुप्त जो CEO होगा, यदि उसने एक इंफॉर्मेशन अपने लाभ के लिए लीक कर दी, चाहे राजनेता को चाहे ब्यूरोक्रेट को, तो 7 साल के लिए जेल में सड़ेगा। यदि 4 इंफॉर्मेशन लीक कर दी तो 28 साल के लिए मिनिमम। अच्छा, आपने पूरा स्लैब बना दिया है। हाँ। अच्छा, और ये जैसे सभी फंडामेंटल राइट जो है इनमें से कोई भी एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, राइट। उसमें शर्तें होती हैं। तो ये जो फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी है, इसमें भी एक शर्त रहेगी। क्या शर्त रहेगी कि यदि रवि जी ने अपराध कर दिया तो आपका फंडामेंटल राइट उसी समय खत्म हो जाएगा, उस समय के लिए। सिस्टम ही आपकी रिपोर्ट कर देगा। उसमें इतनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगी है, उसे किसी आदमी की जरूरत नहीं है, राइट। जो रिपोर्ट करेगा उसे उसके ऊपर धन की वर्षा होगी, जो गवाही देगा उसको धन की वर्षा होगी, जज को धन की वर्षा होगी, पुलिस को धन की वर्षा होगी, जो फॉरेंसिक का जो ना देगा उसको धन की वर्षा होगी। और इतने सारे प्लेयर्स होंगे जिसमें इतनी धन की वर्षा होगी, और जितना धन हम बांटेंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई करके अपराधी से वसूल करने का प्रावधान होगा। तो मजिस्ट्रेट महोदय फाइन नहीं करेंगे। मजिस्ट्रेट महोदय जो है वो केवल इम्प्रिजनमेंट का जो है ना वो तय करेंगे, राइट। और उसमें भी वो वैसा नहीं होगा कि कॉन्करेंट चलेगा, नहीं। यदि आपने 10 ऑफेंसेस किए हैं और उनमें 2-2 साल की सजा है तो 20 साल की सजा होगी। कोई भी ऑफेंस कॉन्करेंट नहीं चलेगा। बात समझ रहे हैं ना। अब अज्यूम करिए कि आपने यदि जजेज को, पुलिस को, सबको पैसे बांटे, और अज्यूम करिए कि आपने 10 करोड़ बांट दिए, तो सिस्टम कैलकुलेट करके 20 करोड़ का फाइन करेगा। तो ये जो फाइन होगा वो मजिस्ट्रेट महोदय तय नहीं करेंगे। वो कितना धन बांटा उससे 2 का। इसलिए लोग अपराधियों के ऊपर प्रेशर होगा कि इसके पहले कोई दूसरा रिपोर्ट करे, खुद जाके कॉन्फ्रेंस कर लो भैया, नहीं तो जो है ना करोड़ों रुपए कहां से लाएंगे। बिल्कुल। तो अभी क्या हो रहा है, अभी उल्टा हो रहा है। अपराधी को इंसेंटिव है अपराध करने का,
और जितना बड़ा वो इंसेंटिव हो जाता है फिर तो उसका फोन पे काम चलता है। अब ये बताओ, यदि मैथिली शरण गुप्त एक बहुत बड़े अपराधी बन जाएं और फिर रवि को फोन करें कि एक जो है ना खोखा भेज देना, और रवि के पास पैसा नहीं है, रवि अपना घर बेच के जो है ना एक खोखा भेज देंगे, भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी क्या उल्टा हो रहा है, अपराधी का जो है ना हित सध रहा है। इस सिस्टम को बदलिए भाई साहब। ये वकीलों का हित सध रहा है। वकीलों को तो हम वैसे भी लाखों करोड़ों रुपए दे देंगे, लेकिन वो जो है ना फरियादी नहीं देगा, वो जो है ना डिफेंड अपराधी नहीं देगा, वो क्राइम फ्री भारत देगा। और नियम कानून में जो है ना आप किसी को इल्लीगल सलाह नहीं दे पाएंगे। यदि आप इल्लीगल जो है ना, आप सत्य को बचाएंगे, आप जो है अपने धन के लाभ के लिए झूठ नहीं बोल पाएंगे, ये सब अपराध हो जाएंगे। आपका जो है ना प्रैक्टिसिंग लाइसेंस खत्म हो जाएगा यदि आपने जो है ना झूठ का साथ दे दिया तो। सर ये सारे पॉइंट तो हमारे टॉपिक से काफी कोरिलेट करती हैं, काफी तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि आपका जो है वीडियो के डिस्ट्रीब्यूट ट्रायल सिस्टम के माध्यम से अधिकतम 30 दिन में न्याय मिल जाएगा। इन सब आप आज तो हम चाहेंगे कि इन सभी पॉइंट को आप वहाँ रखिए स्क्रीन पे, आपके जो पैनलिस्ट होंगे। एक्चुअली में क्या होता है कि लोग रटी रटाई फालतू की बात करते हैं, आउट ऑफ द जो है ना स्ट्रीम बोलने का जो है ना किसी को। कल भी हमने अलग बात कही थी। कल यदि आपको ध्यान होगा तो हमने ये कहा था कि अनोनिमिटी को हमें खत्म करना चाहिए। जो अभी आज मैंने बात कही वही बात थी, फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी रहेगा, अनोनिमिटी नहीं होगी। यदि रवि जो है ना रोड पे जा रहे हैं और उसे यदि रवि को पहचाना नहीं जा पा रहा है तो सिस्टम जो है ना आपको अनोनिमस डिक्लेयर करके अलार्म रेज कर देगा, जो आपको गिरफ्तार करेगा उसको 10,000 रुपए मिलेंगे। बिल्कुल। मतलब ये बताइए, आपको अनोनिमस होके रोड, हम आपकी डाटा को सिक्योर रख रहे हैं, हम आपको प्राइवेसी दे रहे हैं, लेकिन आपको अनोनिमिटी नहीं देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। नाउ देयर हैज टू बी द फंडामेंटल और देयर विल बी राइट और देयर विल बी जो है ना सर्टेनिटी ऑफ आइडेंटिटी। मतलब रोड पर कोई भी अनोनिमस व्यक्ति नहीं घूम सकता है कि साला घूमेगा और किसी की चाहे तो चैन खींच ले, किसी को चाकू मार दे, ये नहीं हो सकता है। यदि हमारी टेक्नोलॉजी रवि को नहीं पहचान पा रही है तो एकदम इमीडिएटली उसका पोजीशन फोटो के साथ अलार्म जारी हो जाएगा और जो रवि को पकड़ेगा उसको इमीडिएटली 10,000 रुपए मिल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब बताओ कितने गरीब लोगों को फायदा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर जो अभी आप क्या करते हो, आप अपना चेहरा छिपाते हो, फिर आप चेहरा दिखाओगे कि भैया यदि हमारा चेहरा नहीं पहचान पाया तो साला अभी 10,000 रुपए लग जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अभी क्या करते हैं आप, चेहरे पे जो है ना आप दुपट्टा लपेटे हैं, रात में जो है ना चेहरे पे दुपट्टा लपेट रहे हो। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? बिल्कुल। क्या कर रहे हैं आप? बिल्कुल। ये बताओ, बहुत सारे जो है ना लोग रात को जो है अपने चेहरे पे कुछ न कुछ लपेट के घूम रहे हैं, क्या इनके इंटेंशंस गंदे नहीं है? बिल्कुल है सर। तो फिर भैया इसका कानून क्यों नहीं होना चाहिए? हम अंग्रेजों की और उनकी जो है ना क्यों सोचे, हम उनसे आगे की बात नहीं सोच सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे जो शास्त्र कहते हैं हम उनके हिसाब से क्यों कानून नहीं बना सकते हैं? बिल्कुल। तो भैया दूसरा जो है होना चाहिए कि जो लाट साहबी व्यवस्था, मैं आईपीएस ऑफिसर और डीजी रहा हूं, मैं भी लाट साहब, राइट? तो ये लाट साहब क्यों होना चाहिए? भारत की व्यवस्था में जो है सभी जो है पारदर्शिता होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, संवेदनशीलता होना चाहिए। यदि ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग सही समय पर सही निर्णय नहीं लेते हैं तो कानून में प्रावधान होना चाहिए कि लाखों रुपए का हर्जाना देना होगा। कल से पूरी व्यवस्था बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी? बिल्कुल बदल जाएगी। आज आपके साथ अन्याय हो रहा है और कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। आपको यदि गलत बिल मिल रहा है तो आपका बिल सही करने के लिए कोई तैयार नहीं है। बिल्कुल। आप भटक रहे हो, आप मर रहे हो और लोग करोड़ों का भ्रष्टाचार कर रहे हैं। क्या कैसा देश बना दिया हमने ये? इसमें पैसा खर्च होना है क्या? ये बताओ, इसको करने में क्या पैसा खर्च होना है? नहीं, कहाँ से? आँख की जीत और ना की हार के साथ जो है ना छोटे छोटे जो है ना कानून का जो है ना उसमें प्रावधान करके काम बन जाएगा। बिल्कुल, उसमें थोड़े थोड़े से अमेंडमेंट करके आदमी नहीं, आत्मा बदली जाएगी। अमेंडमेंट नहीं करेंगे, मूल भाषा में लिखेंगे, सरल भाषा में लिखेंगे। वकीलों की भाषा में कानून नहीं बनेगा, आम आदमी की, ठेठ आदमी की भाषा में कानून बनेगा। और यदि कुछ चीज समझने में, इंटरप्रिटेशन में दिक्कत हो रही है तो तत्काल उसमें जो है ना वो चीज ऐड कर दी जाएगी।
लेकिन वो भी देहाती और आम व्यक्ति की भाषा में ऐड की जाएगी, वकीलों की भाषा में नहीं की जाएगी। वकीलों की भाषा में क्यों कानून होना चाहिए बताइए ना मुझे। बिल्कुल हम तो हमारे लॉ मेकर तो फुर्सत में बैठे हुए हैं। यदि जो चीज जो है ना इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम आ रही है, हम 2 मिनट में उसको ऐड ही कर देंगे, कानून की किताब में ही लिख देंगे, क्या दिक्कत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो रवि जी, ये छोटी छोटी बातें समझना पड़ेगी, हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था बदलना पड़ेगी। 5 सर्टेनिटी के साथ अपराध मुक्त भारत देना होगा, जिसमें धन की वर्षा होगी और भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा पहुंच जाएगा, ये मेरी गारंटी है। हर शासकीय सेवक की जो है हम आय दुगनी कर देंगे और उसको भुगतान जो है ना सैलरी में नहीं मिलेगा, रेवेन्यू स्ट्रीम में मिलेगा, समझे। और जो है गारंटी के साथ उसको दुगना भुगतान मिलेगा और भारत सरकार के खजाने पे बोझ आधा कर देंगे। सर, तो हम चाहेंगे आज के 8 बजे के शो के लिए आप इन सभी मुद्दों को रखें 2024 के इलेक्शन। लेकिन फिर हमें जो है ना बोलने का मौका आज जो है नहीं, आज आपको मौका मिलेगा, क्योंकि ये सारे पॉइंटर्स जो है मुझे काफी अच्छे लगे और अच्छे नहीं, इसे मतलब गौर दौर करने वाली चीज है। तो आज हम कन्वे भी करेंगे सर को और वहाँ पे समझ आप यदि इसमें जो है ना आज पैनलिस्ट में एक को ही रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हम आज ज्यादा कुछ हम सिर्फ पब्लिक रिएक्शन लेंगे। हाँ। साथ में आप रहेंगे और एक दो गेस्ट और 1 या 2 रहेंगे बस। नहीं, 1-2 मत रखो, नहीं तो फालतू की बातों को विषय को भिजवाना नहीं। जैसे मैंने जानते क्या होगा, वो साले अपने ज्ञान बढ़ाने के चक्कर में जो है ना विषय को भटकाएंगे। वो बिल्कुल बिल्कुल विषय को भटकाएंगे, विषय को नहीं भटकने देना है। बिल्कुल बिल्कुल। आप जो है ना पब्लिक से प्रतिक्रिया ले लीजिए कि फोन पे आपको कौन क्या कहना है, लेकिन वो जो हम बात कह रहे हैं उस पर प्रतिक्रिया दें। वो नई बात जो है ना बकवास की नहीं उसमें जोड़े हैं। क्योंकि मेन प्रॉब्लम क्या है कि ये जो बोलने वाले हैं ये तो टेंजेंट कुछ भी बोलते रहते हैं ना। जो आज की घिसी पिटी बातें के अलावा तो उन्हें कोई नई बात करना नहीं है। हम तो इसमें से कोई भी घिसी पिटी बात नहीं कर रहे हैं। एक भी बात घिसी पिटी कर रहे हैं क्या? कल आपने मेरा सुना था कि नहीं सुना था? हेलो सुन रहे। आप ये मुझे बताइए, कल मैंने एक भी बात घिसी पिटी कही क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको मालूम होना चाहिए मैं टेररिज्म का जो है ना मैंने हैंडल किया है। मैं आईजी ऑपरेशंस कश्मीर रहा हूँ। अच्छा। ठीक है ना। मैं जितना ज्यादा बोल सकता हूँ, लेकिन मैं वो चीज बोलना ही नहीं चाहता हूँ, घिसी पिटी बातें। आई वांट टू से कि हमारी जर्नी क्या है आगे, हम टेररिज्म को कैसे समाप्त कर सकते हैं, उस पर बात करो ना। बिल्कुल। बात समझ रहे हैं ना। चलिए रवि जी, तो 8 बजे मिलते हैं। बिल्कुल सर। चलिए, और ये हम लोग की जो बातें है ये कल तक पब्लिश भी हो जाएगी, तो इसे आप सुन पाएंगे। बिल्कुल। आज कोशिश करिए तो टॉपिक भटके ना, है ना। और ये प्रयास आपको करना है। और इसके लिए यदि आपने हमारे 21 लक्ष्यों का हमने ऑलरेडी वो दिया था, यदि आपको उसे पढ़ने का मौका मिला हो, यदि आप जो है मुझे व्हाट्सएप पे एक बार फिर से हेलो करके भेज दो, तो मैं वो डॉक्यूमेंट देख देता हूँ। उसको डॉक्यूमेंट को आप पढ़ लीजिए, उसकी स्लाइड बना लीजिए। ठीक है। मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ और आपको 8 बजे के लिए लाइन अप कर लेता हूँ। आप मेरी देखो, उसमें मेरी 2-3 चीजें समझ लो। एक तो ये है कि इसकी जो 21 लक्ष्य हैं इसी की कुछ स्लाइड बना लीजिए, तो वो उसको ट्रैक में रखने में काम मदद देगा। ठीक है ना। और यदि ये चर्चा एक में नहीं खत्म हो पाती है तो अज्यूम करिए कि 21 में से अपन 3 या 4 कवर पाते हैं। अपन जल्दबाजी नहीं करेंगे, राइट। अपन जो है ना चर्चा 2 कर देंगे ना, चर्चा 3 कर देंगे, क्या दिक्कत है, इसकी सीरीज बना देंगे। ओके सर। मतलब इसको हम सीरीज बना देंगे। हाँ, बिल्कुल। ठीक है ना। ठीक है, बिल्कुल पॉइंट। तो आप जो है ना मुझे हेलो भेजिए, मैं आपको डॉक्यूमेंट भेज रहा हूँ, आप खोल के पढ़ चुके हैं ये मुझे बता दीजिए। मैंने हेलो कर दिया। 8 बजे आपका लाइव है सुदर्शन न्यूज चैनल पे। मैंने अच्छा, ये दूसरी बात ये है कि जब यदि मान लो बाई चांस आपका जो जूम पे जो है वो खत्म हो जाता है, तो जूम की ही दूसरी लिंक बनाया करो, उसको व्हाट्सएप पे मत लिया करिए। एक्चुअली ना बीच में सर 10 मिनट का ब्रेक होता है, लेकिन हमारा शो तो कंटिन्यू रहता है ना। लेकिन नहीं, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो। मेरा ये कहना है जूम की 2 लिंक कर लो ना, यदि एक लिंक एग्जॉस्ट हो जा रही है तो। ओके। ठीक है। आज इस पे हम तो जो बेसिकली ऐसे मान लो एक लिंक है, तो दूसरी बार में जो ना दूसरे उस लिंक से ज्वाइन करा दो ना खट से। बिल्कुल ठीक है। मतलब उसको जो है ना आप जो है ना 40 मिनट चलाने की जगह 30 मिनट पे ही खत्म कर दो, ठीक है ना। और 30 मिनट के बाद दूसरी लिंक, पहले से दोनों लिंक भेजो। हमें मालूम है कि अब लिंक बंद खत्म हो गई, अब हम लिंक को क्लिक कर लेंगे। ओके। आज कोई इशू नहीं होगा, ठीक है सर। चलिए, ओके, थैंक यू।
नमस्कार। ठीक है। नमस्कार।